बात करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। पहले फ्लोराइड वाली चीज़ के अंदर, फ्लोराइड के अंदर फ्लोराइड का वार्निश होता है, फ्लोराइड का पेस्ट होता है, फ्लोराइड का पानी होता है। प्लारी के अंदर 1 ppm से ज़्यादा होता है। वो क्या करता है, फ्लोरोहाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बना लेता है। इसके अंदर कैरीज के काम के अंदर, कैरीज के अंदर एंटी कैरियल प्रॉपर्टीज होती है। अक्यूट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी होती है। अक्यूट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी जो होती है उसके अंदर पेन, डायरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो जाता है। गैस्ट्रिक लेवेज अपने को करना होता है। क्रॉनिक फ्लोराइड टॉक्सिसिटी के अंदर अपना क्या होता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। उसका एस्ट्रिंजेंट्स आता है। एस्ट्रिंजेंट्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंजेंट मतलब कि एस्ट्रिंजेंट्स के अंदर अपना बेसिकली क्या होता है, ये वो होते हैं जिनका क्या करते हैं, ये एक्ट बाय रिएक्टिंग विद एंड ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन के अंदर सुपरफिशियल सेल्स। ठीक है, इससे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है, एक एस्ट्रिंजेंट बन जाता है, एक स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग बन जाती है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की। ठीक है, उससे क्या होता है अपना जो होता है, इसलिए अपन इसको एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इरिटेंट से बचाता है, एक्सुडेशन से बचाता है और अरेस्ट कैपिलरी ऊजिंग, कैपिलरी की ऊजिंग से भी बचाता है, क्योंकि प्रोटीन बाहर आ जाएगा तो कैपिलरी फिर ऊज कैसे कर पाएगा। उसके लिए जो होता है ना, डिक्रीज एक्सुडेशन। उसके अलावा इसके एस्ट्रिंजेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, वेजिटेटिव और मेटालिक। मेटालिक वेजिटेटिव के अंदर अपना कैटेचू और अपना कौन सा आएगा, कैटेचू आएगा और टैनिक एसिड आएगा। कैटेचू जो होता है वो टैनिक एसिड का टाइप होता है और टैनिक एसिड जो होता है ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन पाउडर होता है, जो कि ग्लिसरीन और अल्कोहल के अंदर मिला होता है। मेटालिक एस्ट्रिंजेंट्स के अंदर अपने क्या आता है, एल्यूमिनियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, फेरिक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AZFS, ठीक है, AZIS, अजीज, ठीक है, अजीज, एस्ट्रिंजेंट अजीज होता है। AZIS मतलब एस्ट्रिंजेंट, जिंक, आयरन और सिल्वर। ठीक है, सिल्वर से सिल्वर नाइट्रेट याद आ ही जाता है, जिंक से जिंक सॉल्ट याद आ ही जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिसेंसिटाइजिंग के अंदर क्या होता है, डिसेंसिटाइज करते हैं, क्या करते हैं, या तो प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाता है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाने के अलावा ये क्या करता है, डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी करता है। ये क्या करता है, नर्व के अंदर जो होता है डिसेंसिटाइजेशन करता है, तो उसका लेवल क्या कर सकता है, अक्लूड कर देता है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को। और अक्लूड कैसे करता है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को, उसके अंदर सॉल्ट्स बना लेता है। सॉल्ट्स के अलावा जो होता है प्रेसिपिटेट प्रोटीन बना लेता है, रेजन और डेंटल एडहेसिव्स ये बना लेता है। ठीक है, इसके यूजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रीट डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी करते हैं ड्यू टू जिंजाइवल रिसेशन। जब जिंजाइवा का रिसेशन हो रहा होता है ना, तब अपन इसको अंदर देते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। इससे क्या होता है, जो होता है अब्रेजन एंड इरोजन ऑफ द टूथ सरफेस से भी वो जो चीज़ होती है बच जाए। मतलब अब्रेजन और इरोजन जब हो रहा होता है उस दौरान जो जो सेंसिटिविटी ग्रेड होती है उसको मारने के लिए काम में आता है। ठीक है, इसका नाम मेनली जो अपने को याद रखना है वो अपने को सॉल्ट से याद रखना है कि सॉल्ट्स के अंदर स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सैलेट सब लिखेंगे। और अपने वो लिखेंगे प्रोटीन्स अपने वो होता है उसके अंदर ग्लूटाराल्डिहाइड, जिंक क्लोराइड, ये सारे अपने प्रोटीन्स इसके अंदर जो होता है आते हैं। फिर इसके अंदर एंटी कैरीज के अंदर अपना पूरा जितना आज तक जिंदगी भर में जो कुछ पड़ा है वो सब लिखना है। एंटी प्लेग के अंदर जिंदगी भर के अंदर जो कुछ पड़ा है, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एल्कलर्स होते हैं, डिटर्जेंट, मेटल, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना आता है डेंटिफ्रिसेस। डेंटिफ्रिसेस के अंदर कहता है फ्राइटेंड हो जाता है। जब फ्राइटेंड किससे होता है, जब एबीडी जो होता है ह्यूमर्ड सरफेस के अंदर बैठ करने आता है। एबीडी के अंदर जो अपना आता है अब्रेसिव आता है, बाइंडर आता है। और डी के अंदर अपना डिसेंसिटाइजिंग नहीं, डी के अंदर डाई आता है। ठीक है, डाई, एबी जो होता है ना वो डाई कर मार ही देता है ना, वो तो एबीडी विलियर्स तो एबीडी जो होता है अपना अब्रेसिव होता है, बाइंडर होता है, डाइज होता है। और वो क्या करता है, एबीडी क्या करता है, जब बैट करता है, बैट मतलब कि अपना अगेन डी से अपना क्या आएगा, बफरिंग एजेंट, और टी से अपना टाइटेनियम डाइऑक्साइड। एबीडी बैट करता है ह्यूमिड सरफेस पे, तो ह्यूमिक्टेंट, सर्फेक्टेंट। ठीक है, ये अपने जो ये होते हैं सारे इनएक्टिव रेडिएंट। एक्टिव रेडिएंट के अंदर अपने एंटी कैरीज हो गया, एंटी प्लेग हो गया, एंटी टार्टरिक हो गया। ठीक है, और अपना एंटी हेलिटोसिस हो गया, और अपना डिसेंसिटाइजिंग एजेंट भी इसके अंदर डेंटिफ्रिसेस के अंदर एक पार्ट होता है। ये सारे के अंदर अपने को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिख देना है, पता नहीं क्या लिखोगे पर लिख देना है। उसके बाद फिर अपना आता है यूज ऑफ उसके अपना जो होता है यूज ऑफ डेंटिफ्रिसेस होता है ना, ये क्या करते हैं, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, डेब्रिस, प्लेग सब हटाने के लिए। ऑब्वियसली एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से अपन समझ ही सकते हैं कि किस किस काम के अंदर आते हैं। और ये क्या होता है इसके अंदर फिर अपना टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट का अपना जो आता है इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट जो होता है ना, ये चेलाइटिस कर सकता है, पल्पेटाइटिस कर सकता है, जिंजिवाइटिस कर सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइटिस कर सकता है। ठीक है, कैंकर सोर इराइथीमा फ्लोरोसिस, कैंकर सोर इराइथीमा और फ्लोरोसिस कर सकता है। उसका डिस्क्लोजिंग एजेंट है, डिस्क्लोजिंग एजेंट होते हैं बेसिकली डाइज होते हैं जो कि क्या करते हैं, कलर देते हैं। जैसे कि रेड कलर जो होता है, रेड कलर अपना आता है रेथ्रोसिन से। उसके अलावा जो होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंट आ जाता है, सॉरी फ्लोरेसेंट आ जाता है, फ्लोरेसेंट डिस्क्लोजिंग एजेंट आ जाता है। उसके अलावा टू टोन सोल्यूशन होता है जिसके अंदर जो होता है मिक्स कलर्स ऑफ सोल्यूशन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये वाइटनिंग का काम करता है। वाइटनिंग का काम ये कैसे करता है, पर ये जो होता है अपने उसको कमज़ोर कर देता है। और ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको अंदर जो होता है, इसका प्रोफेशनली देखा जाता है। रिजल्ट ऑफ ब्लीचिंग जो होती है ना वो स्टेन पर डिपेंड करती है। कई बार ये क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट जो होता है स्टेनिंग भी कॉज कर देता है। अगर ब्लीचिंग के अंदर अपने को कौन कौन से याद आ रहे हैं, ब्लीचिंग के अंदर अपने को याद रखना कि सारे पेरोक्साइड्स जो होते हैं ना, पेरोक्साइड्स की मदद ली जाती है। पेरोक्साइड्स के अंदर जो होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई
कोट, ठीक है। तो हाई कोट के अंदर अपना हाइड्रोजन और कार्बामाइड और अपना सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। ये पेरोक्साइड अपने को सोडियम पेरोक्साइड का कैल्शियम पेरोक्साइड, ठीक है। परबोरेट बोल देना सोडियम को, बाकी तो पेरोक्साइड ही बोल देना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बामाइड पेरोक्साइड, क्योंकि अपने दिमाग में कार्बन ही आएगा तो वो नहीं लिखना है, कार्बामाइड लिखना है और कैल्शियम पेरोक्साइड लिखना है और सोडियम परबोरेट लिखना है। फिर एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या होता है, टूथ सेंसिटिविटी जो होती है ना, कॉमन एडवर्स इफेक्ट होती है जो मतलब जो कि अपनी कॉज हो जाती है इसकी वजह से। और इसके अंदर क्या होता है, अपने थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, एब्रेसिव और एंजाइमी सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। फिर ऑप्टेंडेंट्स, ऑप्टेंडेंट्स क्या होता है, ऑप्टेंडेंट्स जो होता है ना, ये क्या करते हैं, ये डिसेंसिटाइजिंग ही होते हैं। डिसेंसिटाइजिंग मतलब कि ये भी क्या करेंगे, ये सॉल्ट्स का ये क्या करेंगे, या तो नर्व का जो है इम्पल्स को रोक देंगे, नहीं तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे जो होंगे प्रेसिपिटेट कर देंगे प्रोटीन्स को डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिस वजह से अपना क्या होगा, अपना ऊजिंग इफेक्ट नहीं आ पाएगा। और कौन सा ऊजिंग इफेक्ट नहीं आ पाएगा और डेंटाइनल पेन नहीं आ पाएगा, पैरालाइज हो जाएगी सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ठीक है। इसके अंदर जो अपना एग्जाम्पल आता है ना, एग्जाम्पल के अंदर अपना आ जाता है, अच्छा अब ऑप्टेंडेंट मतलब कि क्या है, डिमिनिश और अबॉलिश द डेंटिन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी से अपने को याद आएगा कि जो है पीसीएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि तनिष्क जो है वो क्या है, वो दारू पी के क्या हो गया, बेहोश हो जाता है, जिसके अंदर तो अपना पीसीएम के अंदर रखना था फिनॉल, क्लोव ऑयल और थाइमोल, ठीक है। पीसीएम के अंदर फिनॉल, क्लोव ऑयल और मिथॉल, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ना, इसको पी के वो क्या करता है, वो अल्कोहल और कैम्फर ले लेता है एक साथ, मतलब अल्कोहल पी के कैम्फर ले लेता है, और इस चक्कर के अंदर वो जो होता है ना, वो क्या करता है, बेहोश हो जाता है, मतलब पैरालाइज हो जाता है। तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड, जिंक क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सर अपने को याद रखने पड़ेंगे। इसके अंदर ऑप्टेंडेंट्स अपन ने पढ़ लिया। ऑप्टेंडेंट्स का तो अपना आता है ममीफाइंग एजेंट्स। ममीफाइंग एजेंट्स के अंदर अपना क्या आता है, ममीफाइंग एजेंट्स, मम्मी जो होती है ना, वो प्रेशर करके तनिष्क की पापा को जो है LIC दिलवा देती है। एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड फॉर्मल्डिहाइड, P स्टैंड्स फॉर पैरा लिक्विड, LIC लिक्विड फॉर्मल्डिहाइड, आयोडोफोम और क्रिजोल, ठीक है। आयोडोफोम और क्रिजोल अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर काम होता है ना, तो क्रिजोल, ठीक है। लिक्विड फॉर्मल्डिहाइड, पैरा फॉर्मल्डिहाइड और आयोडोफोम और टैनिक एसिड। माउथ वॉशेस आते हैं, माउथ वॉशेस के अंदर अपना क्या आता है, माउथ वॉश के अंदर अपना अपन ने पूरा जो एक निमोनिक बनाया था कि जो अपनी 4 जो होते हैं, अच्छा ये जो यहाँ अपन इसके अंदर नहीं, सॉरी, माउथ वॉश होता है ना, माउथ वॉश के अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी लिखते ही जाना है, मानना ही नहीं है, और साइड इफेक्ट नहीं। इसके अंदर चलो अपन फिर भी अपन अगर एक याद करने के हिसाब से लेकर ना, तो बेसिकली 4 बाइक्स जो होती है ना, वो एसेंशियल होती हैं जर्मनी के अंदर। तो जर्मिसाइड हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम हो गया, ठीक है। बाइक्स जो होते हैं बाइस्कोनाइड्स हो गया, 4 बाइक जो होती हैं नेसेसरी होती हैं, सॉरी ज़रूरी होती हैं, उसके अंदर एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल मतलब कि एसेंशियल ऑयल्स हो गया, और अपना एसेंशियल होती है जर्मनी के अंदर, जर्मिसाइड हो गया। तो इस वजह से जो पुअर गरीब लोग होते हैं, पुअर मतलब पॉवर्टी आयोडीन हो गया, गरीब लोग पुअर जो होते हैं, धोबी जो होते हैं वहाँ पे, मतलब कि डिटर्जेंट हो गया, और ये जो होते हैं ना एल्कोहलिक हो जाते हैं, एल्कोहल जो हो जाता है तो एल्कोहल हो गया, उसके बाद इथाइल एल्कोहल हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो है तार और उस पे से चढ़ के मतलब एंटी टार्टेरिक हो गया, एंटी स्ट्रिंजेंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये चढ़ के क्या करते हैं, देखते हैं कॉलोनाइजेशन का, बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, कलरिंग एजेंट आ जाएगा। SPF देखते हैं, SPF के अंदर स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव, और अपना लास्ट अपना जो है SPF देखते थे, F का जो है फ्लोराइड्स जो होता है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे अपने को लिखने हैं। ये माउथ वॉश का पार्ट आएगा। माउथ वॉश के अंदर मतलब माउथ रेंसेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, और इसी सारी चीज़ों का जो कंटेंट है ना, ये आप नियरली सब के अंदर लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल।